नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इजराइल में एक औरत रहा करती थी जो बहुत ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। उसके पास एक झोंपड़ी थी जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। जब उस शहर के बादशाह ने महल बनवाया तो उस औरत की झोंपड़ी उस महल के जद में आ गई थी। उस वक्त वो औरत वहाँ पर मौजूद न थी। बादशाह ने कारीगरों को हुक्म दिया कि इसे तोड़ दो। जब वो औरत वापस अपने घर पर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर उसका घर मौजूद ही न था और उसे गिरा हुआ पाया। जब उस औरत को इस बात की खबर हुई कि उसका घर बादशाह ने गिराया है तो उसने अल्लाह से पुकार लगाई, फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो यहाँ पर मौजूद न थी लेकिन तू तो यहीं पर था। बस उस औरत ने इतने अल्फाज कह ही थे कि उस बादशाह को अल्लाह ने सल्तनत समेत जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, अल्लाह मौजूद है, बस उस तक पहुँचने के लिए आपके दिल से निकला हुआ एक लफ्ज ही काफी। इजराइल के दौर में एक ऐसा शख्स था जो बहुत बड़ा गुनहगार था। उसने 200 साल तक गुनाह किए, कोई ऐसा गुनाह बाकी न था जो उसने न किया हो। जब उस शख्स की मौत हुई तो लोगों ने उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा, उस शख्स की लाश को बाहर निकालो और उसके जनाजे की नमाज पढ़कर उसे दफन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और अल्लाह से फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये शख्स तो इतना बड़ा गुनहगार था कि लोगों ने इसे दफन करने तक को गवारा न किया। कोई ऐसा गुनाह बाकी न था जो इसने न किया हो, तो फिर क्या वजह है कि इसके जनाजे की नमाज अदा की जाए। इस पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, ये शख्स गुनहगार जरूर था लेकिन एक ऐसा अमल था जिसके बदले मैंने इसके 200 साल के गुनाह माफ कर दिए। और वो अमल ये था कि जब भी ये शख्स तौरात पढ़ता और नाम मोहम्मद को पाता तो मोहब्बत के साथ मेरे महबूब के नाम को चूम लिया करता था। सुभान अल्लाह, बेशक मेरा अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है जो अपने बंदे के एक अच्छे अमल के बदले सारी जिंदगी में किए हुए गुनाहों को माफ कर देता। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर के लिए पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए थे। जब आपने पूछा ये कौन है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह इंसानियत के बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर आपकी मुलाकात यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, जिनको अल्लाह ने खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर पहुँचे जहाँ पर आपकी मुलाकात इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई। और फिर जब आप पांचवें आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। और सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मुलाकात की, लेकिन अल्लाह पाक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच नूर के पर्दे। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अजान और इमामत के दरमियान सिर्फ 111 मर्तबा अल्लाह का ये मुबारक नाम या समी पढ़ेगा, जिसका तर्जुमा है ऐ सुनने वाले, तो अल्लाह पाक उसे ये 3 चीजें अता करेगा। नंबर 1, बगैर मेहनत के उसे बेशुमार दौलत अता करेगा। नंबर 2, उस पर सख्त से सख्त मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसे अपने फजल से दूर फरमाएगा। और नंबर 3, अल्लाह पाक उसे तन्हाई के गुनाहों से महफूज रखेगा। दोस्तों, कम से कम अपने साथ 20 ऐसे लोगों को ये दुआ शेयर कर दो जिनके लिए आप दुनिया और आखिरत में सलामती की दुआ करते हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक जो पेशन गोइयां की है वो सब सच साबित हुई है। इनमें से कुछ पेशन गोइयां सहाबा इकराम ने अपनी आंखों से देखी थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ऐ अदी, अगर तेरी उम्र लंबी होगी तो तू देखेगा कि ऊंट पर सवार अकेली औरत हिरा से चलेगी, यहाँ तक कि काबा का तवाफ करेगी और अल्लाह के अलावा उसको किसी का डर न होगा। चुनांचे हजरत अदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह जमाना अपनी आंखों से देखा है कि एक औरत हिरा से अकेली ऊंट पर सवार होकर आई और काबा का तवाफ भी किया। उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर न था। हिरा सऊदी अरब के अंदर मौजूद एक जगह का नाम है जो आज भी इसी नाम से जानी जाती है। बेशक आप दुनिया के लिए एक बेमिसाल बनकर आए थे।